बहुत समय पहले की बात है। लालपुर गांव में एक किसान रहा करता था जो अपनी रोजी रोटी के लिए किसी दूसरे के खेत में काम करता था और उसकी छोटी सी बेटी साक्षी और उसकी बीवी रजनी थी। एक दिन रजनी ने अपने पति रमन से कहा, आज ही सुनिए, आप कोई दूसरा काम करिए। कब तक आप दूसरों के खेत में काम करते रहोगे? अपना कोई खुद का काम करो जिससे हमें मुनाफा हो और हम आगे चलकर तरक्की करें। ये गरीबी कब तक झेलते रहेंगे हम? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ रजनी, लेकिन मैं कौन सा काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी खाने पीने वाली चीज का ठेला लगा दो ना, जिसमें कम खर्च लगे और मुनाफा भी हो उससे, और हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। तुम्हारी बात तो सही है रजनी, मगर हम कौन सा ठेला लगाएं? और हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं एक ठेला लगा सकूं। जी आप ऐसा करिए ना, कालू सेठ के पास जाइए और कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जब आपका काम अच्छा चलने लगे तो आप उसको पैसा वापस कर देना। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर हमारा ठेला ना चले तो फिर क्या करेंगे? हमारा पैसा भी डूब जाएगा और हम सेठ जी का पैसा भी नहीं चुका पाएंगे। अजी आप ऐसा ना कहिए, आप पहले कोशिश तो करिए, आपका ठेला जरूर चलेगा। ठीक है रजनी, मैं कल सुबह होते ही कालू सेठ के यहाँ जाऊंगा और उससे पैसा लेने के लिए बात करूंगा। अगली सुबह होते ही सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं और नाश्ता करने के बाद रमन निकल जाता है कालू सेठ के यहाँ। जैसे ही रमन कालू सेठ के यहाँ पहुँचता है तो कालू सेठ रमन से कहते हैं, अरे रमन, आज कैसे आना हुआ इधर? सेठ जी, हमें कुछ पैसे उधार चाहिए। अगर आप हमें कुछ पैसा उधार दे दोगे तो हम अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे, और अगर हमारा काम अच्छा चलने लगेगा तो आपका पैसा जल्द ही वापस कर दूंगा। ठीक है रमन, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन 5 रुपए की ब्याज लगेंगे। सेठ जी, ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अगर इतना ज्यादा ब्याज में पैसे देंगे तो मैं कैसे चुका पाऊंगा? देखो रमन, मैं 5 रुपए की ब्याज के साथ ही तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। अगर तुमको पैसा चाहिए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। कालू सेठ की बात सुनकर रमन सोचने लगता है, अगर इस सेठ से मैं पैसा नहीं लिया तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं रहेगा। हमें पैसे लेना ही पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, पैसा दे दीजिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी कालू सेठ रमन को 8,000 रुपए देते हैं और वो पैसा लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही पैसा लेकर रमन अपने घर पहुंचता है, तभी रमन की बीवी रजनी रमन से कहती है, क्या हुआ जी, कालू सेठ ने आपको पैसा दिया कि नहीं? कालू सेठ ने पैसा तो दिया है, मगर उसने कहा है कि मैं जितना पैसा तुम्हें दूंगा उसके साथ में 5 रुपए की सैकड़ा ब्याज भी लूंगा। क्या? कालू सेठ ने बोला कि जितना पैसा दूंगा उसके साथ 5 रुपए की ब्याज लूंगा? हाँ रजनी, यही बोला उसने। अब तुम बताओ मैं कौन सा काम शुरू करूं? रजनी कुछ देर सोचती है और फिर रमन से अचानक कहती है, अजी आप एक काम करिए ना, आप आलू पूरी का ठेला लगा दीजिए। वैसे भी हमारे गांव में आलू पूरी का ठेला भी नहीं है। अगर आप ये काम शुरू करोगे तो हमें उम्मीद है कि हमारा ठेला जरूर चलेगा। रजनी की बात सुनकर रमन कहता है, ठीक है रजनी, मैं अभी जाकर मनोज से एक ठेला खरीदता हूँ और फिर अगले दिन से मैं काम शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, आप जाइए और अपनी पूरी कोशिश और मेहनत से काम करना। रमन मनोज के यहाँ जाने लगता है और मनोज के यहाँ पहुंचकर मनोज से कहता है, अरे मनोज भाई, आपके पास कोई ठेला है? मुझे एक ठेला की बहुत जरूरत है। हाँ रमन भाई, आपको ठेला तो मिल जाएगा, मगर हाँ 2,000 रुपए लगेंगे। क्या मनोज भाई, आप कुछ ज्यादा तो नहीं बता रहे हो? भला कोई 2,000 रुपए लेता है ठेले का? अच्छा ठीक है रमन भाई, तुम 1500 ही दे दो। ये हुई बात ना मनोज भाई। तभी रमन मनोज को पूरे 1,500 रुपए देता है और रमन अपने घर की ओर ठेला लेकर जाने लगता है। तभी रमन घर पहुंचकर अपनी बीवी रजनी से कहता है, रजनी, ठेला तो मिल गया, मगर मनोज भाई ने पूरे 1,500 रुपए ठेले का लिया है। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। कल सुबह होते ही आप अपना काम शुरू कर देना। और हाँ जी, अपना काम ईमानदारी से करना, बेईमानी कभी मत करना। ठीक है रजनी, तुम बेफिक्र रहो, मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। और फिर सब लोग रात का खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं।
सुबह होते ही रमन आलू पूरी का ठेला गांव के बीच में लगा देता है और फिर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद रमन के दो दोस्त आते हैं और फिर रमन से कहते हैं, क्या बात है रमन, तुमने तो गांव में आलू पूरी का ठेला लगा लिया है। जरा हमें भी खिलाओ, हम भी देखते हैं कैसा है तुम्हारा आलू पूरी। अरे यार, तू तो बहुत दिनों के बाद मिला है और तुम लोग मजे से खाओ। और हाँ, पैसा भी मत देना क्योंकि तुम लोग तो हमारे दोस्त हो। अरे रमन, तू ऐसा मत कहे, मुझे पता है तू बहुत मुश्किल से ये ठेला लगाया है। अगर हम लोग तुम्हें पैसे नहीं देंगे तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। तभी रमन दोनों दोस्तों को गर्मा गर्म अपनी आलू पूरी देता है। जैसे ही वो पहला निवाला लेते हैं, उन दोनों की आंखें चमक उठती हैं और एक दोस्त रमन से कहता है, वाह क्या बात है यार, आलू पूरी तो बहुत लाजवाब बनाई है तुमने। हमारा दिल ही खुश कर दिया भाई, और खा के मजा ही आ गया। ये बात सुनकर रमन बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों पैसे देकर चले जाते हैं। तभी एक गरीब बुजुर्ग आदमी रमन के ठेले पर आता है। अरे रमन बेटा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर तुम कुछ खिलाना चाहते हो तो खिला दो, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। अरे बाबा, आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होके आलू पूरी खाइए। और हाँ, पैसा आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि इस दुनिया में आज भी अच्छे इंसान मौजूद हैं। नहीं बाबा, हमारा तो काम ही यही है, हम भूखे को फ्री में खिलाएं और उनकी दुआएं लें। अगर हम कमाएं ही क्यों जब हम किसी भूखे का पेट ना भर पाएं। बेटा, तुम सच में बहुत भले इंसान हो जो तुम हमारी तकलीफ को समझ रहे हो, वरना तो आज के इस जमाने में कहाँ कोई तुम्हारे जैसा इंसान मिलेगा। ठीक है, आप आलू पूरी खाइए, आपको बहुत जोर से भूख लगी होगी। इतना बोलकर रमन गर्मा गर्म आलू पूरी दे देता है बुजुर्ग आदमी को, और वो बुजुर्ग आदमी बड़े मजे से आलू पूरी खाने लगते हैं और खाने के बाद खुशी से रमन से कहते हैं, बेटा, आज तुमने हमारी तकलीफ को समझा है। ऊपर वाला तुम्हें काफी ऊंचाई पर ले जाए और काफी तरक्कियां तुम्हें दे, यही हमारी ऊपर वाले से दुआ है। इतना कहकर बुजुर्ग आदमी वहां से चले जाते हैं। बुजुर्ग आदमी के जाने के बाद गांव के दो शरारती लोग आते हैं और फिर रमन से कहते हैं, अरे रमन भाई, तुमने कब से आलू पूरी वाला काम शुरू कर दिया? क्या बात है भाई। उनकी बात सुनकर रमन कहता है, क्या करूं भाई, मैं काफी दिन से दूसरों के खेत में काम कर रहा था और हमारा गुजारा उससे नहीं हो पा रहा था। हमने सोचा कि अपना कोई खुद का काम शुरू करते हैं जिससे हमें मुनाफा भी हो और हम तरक्की भी करें। तुमने बहुत अच्छा किया रमन भाई, कम से कम हमें तो हमारे गांव में गरम गरम आलू पूरी तो खाने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल भाई, तुम लोग जब चाहो तब हमारे यहाँ आलू पूरी खाने आओ। आप लोगों को हम गर्मा गर्म आलू पूरी जरूर खिलाएंगे। तो फिर देर किस बात की रमन भाई, अभी तुरंत लगा दो 2 प्लेट, हम भी देखते हैं तुम्हारी आलू पूरी कैसी है। अगर हमें अच्छी लगी तो फिर समझो हम रोज आएंगे तुम्हारे पास आलू पूरी खाने। तभी रमन दोनों को गर्मा गर्म आलू पूरी देता है और वो दोनों आलू पूरी को बहुत मजे से और खुशी से खा रहे थे। और दोनों आलू पूरी खाने के बाद रमन से कहते हैं, रमन भाई, आपने तो वाकई बहुत अच्छी आलू पूरी बनाई है, बहुत मजा आया तुम्हारी आलू पूरी खाने के बाद। हम अगले दिन फिर आएंगे। जरूर आना भाई, बस आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे। तभी वो दोनों रमन को पैसे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर देखते देखते रमन के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है और उसकी सारी आलू पूरी बिक जाती है। और फिर रमन अपना ठेला समेटकर घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही उसकी बीवी रजनी रमन से कहती है, क्या हुआ जी, तुम्हारा काम चल रहा है कि नहीं? हाँ रजनी, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले ही दिन में इतने अच्छे खासे ग्राहक आए कि हमारी आलू पूरी भी खूब खाए और सब लोग तारीफ भी करे। ठीक है जी, लेकिन हाँ, अपना काम ईमानदारी से ही करना, कभी बेईमानी मत करना। फिर सब लोग रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रमन अपना ठेला गांव के बीच चौपाल पे लगा देता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। काफी देर हो जाती है मगर कोई भी ग्राहक रमन के ठेले पर नहीं आती है। और फिर रमन चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, हे ऊपर वाले, आज क्या हो रहा है? कोई क्यों नहीं आ रहा है हमारे ठेले पर? तभी रमन का एक पुराने ग्राहक उसके पास आता है और रमन से कहता है,
अरे रमन भाई, तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं? क्या हुआ भाई? मुझे तो कुछ पता नहीं। अरे भाई, हमारे गांव में जो सचिन था ना, वो भी तुम्हारे जैसा आलू पूरी का ठेला लगा लिया है गांव में, और वो तुमसे सस्ता बेच रहा है भाई। इसी वजह से हमको लग रहा है कि तुम्हारे ठेले पे कोई भी नहीं आ रहा है, सब लोग उसी के ठेले पे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अरे चंदन भाई, तुम कुछ करो यार। अगर हमारा ये ठेला नहीं चलेगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे भाई, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। फिर चंदन सोचने लगता है और काफी देर सोचने के बाद वो कहता है, रमन भाई, हमारे पास एक उपाय है। क्यों ना हम उस सचिन के पीछे लगते हैं और उसे देखते हैं कि वो अपना सामान कहाँ से लाता है और अपने खाने की चीज में क्या मिलाता है जो इतना सस्ता बेचता है। चलो ठीक है चंदन भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। और उधर सचिन अपने ठेले पर जलेबी बेचने में मगन था और लोगों को सस्ता भी दे रहा था। मगर लोगों को कहाँ पता था कि ये सचिन बहुत होशियार है। लोग को मालूम ही नहीं था कि सचिन अपनी आलू पूरी में सस्ता मसाले और तेल मिलाता है। तभी सचिन के पास एक ग्राहक आता है और सचिन से कहता है, अरे सचिन भाई, हमने सुना है कि आप रमन से सस्ता आलू पूरी बेच रहे हो। क्या ये बात सही है या लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं? हाँ यार, ये बात बिल्कुल सही है। मैं रमन से सस्ता आलू पूरी बेच रहा हूँ, और अच्छा भी। फिर ठीक है सचिन भाई, लगा दो एक प्लेट हमारे लिए भी। हम भी देखते हैं तुम्हारा आलू पूरी स्वादिष्ट है या तो मैं ऐसे ही बता रहे हो। अरे भाई, अगर आलू पूरी अच्छी ना लगी ना तो पैसे एक भी मत देना, वैसे ही चले जाना। सचिन आलू पूरी देता है और वो बड़े मजे से खाता है और खाने के बाद सचिन से कहता है, भाई तुमने तो आलू पूरी अच्छी बनाई थी, मैं तो सोच रहा था तुम वैसे ही बोल रहे हो। लेकिन लोगों को कहाँ पता था कि सचिन अपनी आलू पूरी में सस्ता मसाले और तेल मिलाता है। इसी वजह से सचिन की आलू पूरी सस्ती पड़ती है। धीरे धीरे सचिन की सारी आलू पूरी बिक जाती है और सचिन अपना पूरा ठेला समेटकर घर जाने लगता है। अगली सुबह होते ही सचिन आलू पूरी का सामान लेने निकल जाता है। इसी टाइम का तो रमन और चंदन इंतजार था कि सचिन अपनी आलू पूरी में क्या मिलाता है जो इतनी सस्ती पड़ती है। तभी मौका अच्छा देखकर रमन और चंदन सचिन के पीछे लग जाते हैं। कुछ देर बाद सचिन एक किराने की दुकान पर पहुंचता है, जहां से वो बहुत दिनों की खराब मसाले और एक्सपायर तेल लेता है। उसी समय रमन और चंदन ये सब देख लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। रमन, अब तेरा काम हो गया। हमें तो मालूम ही हो गया कि सचिन क्या मिलाता है अपने आलू पूरी में। हाँ चंदन, अब मजा आएगा। अब देखते हैं कि सचिन का क्या हाल होता है। तभी मसाले और तेल लेकर सचिन अपने ठेले पर आ जाता है और ग्राहक खींचे चले आते हैं। अरे भाई, गर्मा गर्म जरा आलू पूरी खिलाओ तो। तुम्हारी सस्ती आलू पूरी तो उस रमन से अच्छी ही है, कम पैसा और स्वाद भी अच्छा। अरे अभी देता हूँ भाई, तुम लोग को हमारी जैसी आलू पूरी कहीं नहीं मिलेगी, सस्ती भी और उस रमन से अच्छी भी। लोग आलू पूरी खा रहे होते हैं। तभी रमन और चंदन गांव के सरपंच के साथ आते हैं। उन तीनों को देखकर सचिन हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या हुआ? अचानक ये लोग हमारे ठेले पर क्यों आ गए? अरे सचिन, तू क्या करना चाहता है? तुम्हें गांव में रहना है या नहीं? सरपंच जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चुप कर, झूठा इंसान। हमें सब मालूम हो गया है तू कैसा आलू पूरी लोगों को खिला रहा है। खराब मसाला और एक्सपायर तेल इस्तेमाल कर रहा है अपने खाना में। सरपंच जी की ये बात सुनकर सचिन डर जाता है और फिर सरपंच जी से कहता है, अरे सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। मुझे रमन की तरक्की से बहुत जलन होती थी, इसीलिए हमने सोचा इसका धंधा चौपट कर दें। इसी वजह से हमने अपना भी आलू पूरी का ठेला लगा दिया, जिसमें हमें ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए मैं सस्ती सामग्री इस्तेमाल करने लगा। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। सचिन की ये बातें सुनकर सरपंच जी ने सचिन को माफ कर देता है और अगले दिन से रमन फिर से अपना आलू पूरी का ठेला लगा देता है और खुशी खुशी अपनी आलू पूरी बेचता है। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में रमन, साक्षी, चंदन और सचिन ने कमेंट किया था, तो इस वीडियो में उनका नाम आया है। अगर आप चाहते हो अगले वीडियो में आपका नाम आए तो ज़रूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला वीडियो में आपका भी नाम आएगा।